अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपके मुझे हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो बहुत ही बेबस, बेसहारा और लाचार है, और ये अपनी ही वालदा के पीछे इतनी को ये हो गई है परेशान। ये अपने लोगों के सामने भीख मांगने को आ गई है, और ये लोगों से कर्जा उठाया और 3 माह का घर का रेंट देने वाला है इसका। कैसे ये परेशान है, इतनी परेशान, इतनी ही दर्दनाक कहानी है इसकी, ये खुद ही बताएगी अपनी ही जबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, क्या वाकया पेश है आपके घर में? जो मामा पापा थे, मैं उनकी एक ही बेटी थी। तो मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली किसी और के पीछे, और वो मेरी मामा को इस चीज़ से बहुत मारते थे कि बेटी क्यों हुई है, बेटी क्यों पैदा की है, ये वो इसीलिए। तो वो मेरी मामा को छोड़ के चले गए थे। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, और इसके वालिद ने जो बेटी के पैदा होने पे अपनी ही बेगम बेगम को छोड़ के चला गया, और अपनी ही औलाद के एक देखा भी नहीं, एक झलक भी नहीं देखा अपना गया। जब मैं 5 साल की थी तब वो 5 साल की थी, शुरू से जब से आप पैदा हुई थी तब से आपकी वालदा से लड़ाई हो रही थी? जी, मुझे भी वो मारते थे। आपको लेके लड़ाई हो रही थी? जी। तो आपकी वालदा ने खुद छोड़ा आपके बाप को, कि आपके बाप छोड़ के चला गया? मेरे बाबा छोड़ के चले गए, वो कहते थे मैं तंग आ गया हूँ, और उनको कोई और पसंद भी आ गया था इसलिए। कोई और पसंद आ गई से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी? जी, उसके लिए वो छोड़। तो कितने साल आपकी उम्र है? अब मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल आपकी एज है। तो वालदा को क्या मसला है, क्या बीमारी है? मेरी वालदा को गुर्दों का मसला है, और मेरी वालदा को 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए गुर्दों के मर्ज से लड़ रही है, तो उनके मतलब एक डायलिसिस होते हैं, वो भी हो रहे हैं? जी जी। वो कहाँ से कराते हैं? सरकारी हॉस्पिटल से। सरकारी हॉस्पिटल इलाज होता है, तो अब डॉक्टरों ने क्या कहा है? डॉक्टरों ने कहा है कि मतलब इनको अच्छे से रखो और इनकी अच्छी खुराक करो, मगर इतने पैसे नहीं होते कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जहाँ पे आप रहती है वो घर आपका अपने नए किराए पर। किराए के मकान में? कितना रेंट है घर का? 3 महीने का रेंट अभी देना है। तो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, आपके मामू, आपकी नानो, आपके कोई भी रिलेटिव में कोई भी नहीं है जो मामा की तरफ से? कोई भी किसी की मदद नहीं करता। क्या कहते हैं लोग? कर्जा लिया हुआ है काफ़ी लोगों से, वो तंग करते हैं। एक जिनका कर्जा लिया हुआ है वो तो कहते हैं कि हमारे बेटे से शादी कर लो, फिर हम कर्जा माफ़ करेंगे, और उनका बेटा इतना अय्याश है और इतना बदतमीज़ है। तो कौन था वो जिनसे आपने कर्जा लिया, क्या लगते थे आप? मेरे मामा के कज़न वाली साइड से थे वो, उन्हीं से लिया था, क्योंकि बाबा के जो रिश्तेदार थे उनसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना बाबा से। ओए होए होए। तो उनका बेटा नशेई है, नशा करता है? जी, नशा भी करता है, लड़कियाँ मतलब दोस्तें वगैरह ये सब कुछ। तो आपकी वालदा नहीं मानती? जी, मेरी वालदा कि भी नहीं मानती। वो हमारा है कि बस जल्दी से उनका कर्जा दे दें, लेकिन मेरी वालदा ने मेरे लिए इतना कुछ किया बचपन से लेकर अब तक, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सहारा बनूँ अब। कितना कर्जा लिया हुआ है आपने? 3-4 लाख तो कर्जा होगा। तो क्या कहते हैं वो आपका, अगर कर्जा आपको माफ कर देते हैं, आपके अपने बेटे से शादी कर लो, वो नशेई है, वो नशा करता है, जहरी बात है, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का शोहर नशा करता हो, खुदकुशी करा दे फिर इससे अच्छा। लेकिन माँ तो चाहती नहीं है, माँ मजबूर है, क्या करे बेचारी। वो पहले ही अपने गुर्दों के मर्ज इलाज करवा के अपनी बीमारी से बहुत मुश्किल से लड़ रही है, तो वो अब उनका ट्रांसप्लांट का भी डॉक्टर ने कह दिया। वो कितने का खर्चा है वैसे? वो कोई लाख। 1 लाख 2 लाख का तो खर्चा हो जाता है इजीली। तो उसके बाद वालदा ठीक होगी, उसके बाद जो घर का रेंट है वो कितना देने वाला है? 15,000 महीने का रेंट है, तो 3 महीने का रेंट नहीं दिया। 3 महीनों का 45,000 रुपया आपके घर का रेंट देने वाला है। तो मालिक मकान भी कुछ कहता है? वो काफ़ी बोलते हैं, निकाल भी देते हैं कभी तो। बहुत तमाशा लगाते हैं पूरे मोहल्ले में, बड़ा ही बदनामी होती है। इस टाइम किस चीज की जरूरत है आपको शायद? मुझे सहारे की। सहारे की जरूरत है इस टाइम, हेल्प की जरूरत है। अगर कोई 17 साल की आपकी एज है, अभी से आपने शादी, कोई लो लड़का, कोई आदमी हमसे रब्ता करता है आपसे शादी करने के लिए, आपका कर्जा उतारता है, आपकी वालदा है, वालदा का इलाज कराता है, तो बड़ी उम्र का भी हो, अगर आपसे शादी करना चाहे तो आप हंसी खुशी कर लेगी? मैं कर लूँगी, मुझे इस वक़्त सिर्फ़ एक सहारे की ज़रूरत है। ओए ओए ओए। इंसानियत खत्म हो गई है। वो जो बंदा इनका अपना ही रिश्तेदार होने वाला, तो वो इनको कर्जा दिया हुआ है, तो वो कहता है मेरे बेटे से निकाह करो, मैं आपका कर्जा माफ कर। बेटे की उम्र कितनी है वैसे उसकी? उनकी कोई 29 या 30 होगी। तो वो नशेई है, नशा भी करता है। अब ये क्या करे बेचारी, अकेली इसकी माँ है, रहने के लिए घर है, वो भी किराए पे है, वो भी इनका भी किराया देने वाला है, बिजली के बिल भी आए हो गए, मेडिसिन भी लेने वाली होगी, दवाई।
अभी इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं अगर आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूँ इस टाइम फिल वक्त के लिए, आपका थोड़ा गुजारा हो जाएगा? जी। जी नाज़रीन, मैं इनकी हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, तो कोशिश करते हैं कि इनका थोड़ा सा गुजारा हो जाए। 2 3 4 5 ये पकड़े, ये सारे रख लें, ये भी रख लें, मेरे पास फिलहाल इतने ही हैं, ये आप रखें, मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको और भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ये आपका आप सर्किट चलाए अपना एक दफ़ा, तो इससे गुजारा हो जाएगा आपका 2 4 दिनों का, 5 दिनों का। जी। बाकी हम वीडियो आपकी लगा देते हैं, कोई बंदा आपकी हेल्प करना चाहता है तो नंबर दिया हुआ है चैनल पे, तो इनसे राब्ता करवाएंगे आपका। बाकी इनसे कोई निकाह भी करना चाहता है, कोई अच्छा आदमी है तो इनसे निकाह भी कर सकता है। बाकी बड़े परेशान है, तो इनकी परेशानी का कोई हल निकाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।